Hello everyone, this is Ashutosh here back with another interesting set of questions. Please disclaimer जरूर पढ़ लीजिएगा. The first question: The Qin dynasty of China used a surprising ingredient to bind their Great Wall of China bricks. What was it? पहली बात तो ये फैक्ट आपको पता चला कि किन डायनेस्टी ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनवाया था और उन्होंने कुछ एक ऐसा इंग्रेडिएंट यूज किया था जो कि हेल्प करता है ग्रेट वॉल को सस्टेन करने में. It was barley glue, which is जौ का गोंद, sticky rice, चावल, animal fat या clay. किन डायनेस्टी ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के जो ब्रिक्स थे उनकी बात हो रही है. एंड दोस्तों अगर आप यहाँ से गेस कर सकते हो तो बट द राइट आंसर फॉर इट इज दे यूज्ड स्टिकी राइस. यहाँ पे आप देखेंगे. और the sticky quality of the rice comes from a carbohydrate called amylopectin, which helps bind the mortar together and makes it water resistant. ध्यान रखिएगा, ये एक important fact हो सकता है, amylopectin. So that is the answer. With this we move to the second question. And why is it illegal to photograph the Eiffel Tower at night? रात में आईफल टावर की तस्वीर लेना अवैध क्यों है? Security reasons, the light displayed is copyrighted, प्रकाश प्रदर्शन कॉपीराइट है, इट डिस्टर्ब्स लोकल रेसिडेंट्स या टू प्रोटेक्ट इट्स स्ट्रक्चर. आईफल टावर का रात में क्यों नहीं फोटोग्राफ की लिया जा सकता? और इसका सही आंसर है बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट. तो ये आंसर है. जो नाइट टाइम लाइट है, लाइट शो है, उसकी बात हो रही है. And we move to the third question. What is the significance of a butterfly diagram in science? साइंस में बटरफ्लाई डायग्राम का क्या सिग्निफिकेंस है? It measures the migration of sunspots. It tracks butterfly species movement. It depicts airflow in hurricanes या it visualizes DNA sequences. बटरफ्लाई डायग्राम इसमें से क्या मेजर करता है, या ट्रैक करता है, या डिपिक्ट करता है, या विजुलाइज करता है? और दोस्तों इसका सही आंसर अगर आप गेस कर पाए यहाँ से तो सन के फ्लेम्स. सो इट मेजर्स द माइग्रेशन ऑफ सन स्पॉट्स. सॉरी, सन स्पॉट्स को की माइग्रेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. सो विद दिस वी कम टू द थॉट और कोट ऑफ द डे. और महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर. लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर. काफी इंटरेस्टिंग कोट है. सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज क्विज. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा. आई विल बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रीटी क्विकली. कीप लर्निंग, कीप मूविंग, कीप ग्रोइंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू सो मच.